जय हिंद। ओ पागल, यहाँ से उठ और हट जा। साहब की गाड़ी आने वाली है। जमीन पे बैठ के पूरा बस स्टैंड गंदा कर रखा है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम जिसे भिखारी बोल रहे थे वो है कौन? नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर सड़कों पर फटे हाल घूमते पागलों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। हम उन्हें गंदगी कहते हैं, बोझ कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस फटे हुए लिबास के नीचे एक ऐसा दिल धड़क रहा हो सकता है जिसने इस देश के लिए वो खोया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? आज की कहानी उसी पागल की है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन वक्त ने उसे गोद में उठा लिया। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे निकालेगी। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक धूल भरे कस्बे रामगढ़ के पुराने बस स्टैंड से। मई की दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था। बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ थी। बसों के हॉर्न और फेरीवालों की चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। इसी शोर शराबे के बीच वाटर टैंक के पास एक अजीब सा आदमी बैठा था। नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे सिर्फ बामरा पागल कहते थे। उसकी हालत देखकर किसी को भी घिन ना जाए। बाल जटाओं की तरह उलझे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई जिसमें धूल जमी थी, और शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक फटा हुआ खाकी रंग का पैंट और एक तार तार हो चुकी शर्ट थी। उसके नंगे पैर छालों से भरे थे। वह आदमी अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। कभी हवा में हाथ हिलाता, कभी जोर जोर से हंसने लगता, तो कभी एकदम सावधान होकर खड़ा हो जाता। बस स्टैंड के ठीक सामने सेठ दीनदयाल की मशहूर कचौड़ी की दुकान थी। दीनदयाल एक बहुत ही गुस्सैल और घमंडी आदमी था। उसे अपनी दुकान की साख की बहुत चिंता रहती थी। उस दिन दुकान पर भीड़ ज्यादा थी। वह बावरा भूख से तड़प रहा था। उसकी नजरें दीनदयाल की कढ़ाई में तल रही कचौड़ियों पर थीं। भूख इंसान को जानवर बना देती है, लेकिन वो पागल फिर भी अपनी मर्यादा में था। उसने भीख नहीं मांगी, बस दूर से देख रहा था। तभी एक कुत्ते ने उस पागल के पास पड़ा एक दोना चाटना शुरू किया। पागल ने उस कुत्ते को भगाया और उस दोने में लगा हुआ झूठा टुकड़ा उठाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर सेठ दीनदयाल का पारा चढ़ गया। अरे ओ मनहूस, मेरी दुकान के सामने ही तुझे मरना है क्या? ग्राहक खराब कर रहा है मेरे। सेठ दीनदयाल अपनी दुकान से बाहर निकला। उसके हाथ में गर्म पानी का एक मग था जो उसने बर्तन धोने के लिए रखा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे वह गर्म पानी उस पागल के पैरों के पास फेंक दिया। भाग यहां से, वरना अगली बार खौलता हुआ तेल डाल दूंगा। गर्म पानी की छींटें उस पागल के